मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यह स्थान आपको बहुत कुछ भक्ति और आध्यात्मिक मनोरंजन प्रदान करने वाला है। छत्तीसगढ़ प्रांत भारत देश का सबसे सुंदर प्रांत है। जंगलों पहाड़ों के रूप में यहाँ अपार संपदा छिपी हुई है और इसी छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से पौने 200 किलोमीटर दूर धमतरी जनपद के सिहावा क्षेत्र में इस समय हम लोग सप्तऋषि मंडल के पर्वत पर हैं और ये बढ़िया बढ़िया दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ की मौजूदा सरकार भगवान श्री राम से जुड़े इस स्थल को दिखाने में और सजाने में बढ़िया प्रयास कर रही है। और मित्रों, भगवान श्री राम की यहाँ सुंदर मूर्ति का आपने दर्शन किया और ये है श्रृंगी बाबा। और मित्रों, श्रृंगी बाबा का प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन में क्या स्थान रहा है यह यही देख करके पता चल जाता है कि श्रृंगी ऋषि को प्रभु श्री राम के प्रतिमा के बिल्कुल समीप रखा गया है, क्योंकि श्रृंगी ऋषि इनके बहनोई भी लगते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम की इकलौती बहन शांता माता का विवाह इन्हीं के साथ हुआ है और श्रृंगी बाबा के ही पुत्रेष्टि यज्ञ होने के कारण भगवान श्री राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ इस धरती पर अवतार लिया, उनका जन्म हुआ। श्रृंगी ऋषि का महत्व भगवान श्री राम के जीवन में यहाँ की स्थिति को देख करके आसानी से पता लगाया जा सकता है कि भगवान श्री राम के बिल्कुल ही नजदीक और सबसे नजदीक श्रृंगी बाबा के विग्रह को स्थान दिया गया है। श्रृंगी ऋषि कहते हैं कि अपने समय के ऋषियों में सबसे सुंदर और सबसे विद्वान ऋषि थे और इसीलिए वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को श्रृंगी ऋषि से ही पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का आदेश दिया था। और राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि से प्रार्थना किया और श्रृंगी ऋषि ने उनके निवेदन पर अयोध्या में जाकर पुत्रेष्टि यज्ञ संपूर्ण किया, जिससे भगवान का जन्म हुआ। और मित्रों, इसके अलावा इस पहाड़ पर आप देखेंगे कि 7 ऋषियों की श्रृंखला में कुंभज ऋषि भी यहाँ विराजमान है। मित्रों, कुंभज ऋषि बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही ज्ञानी और अद्भुत विद्वान ऋषि रहे हैं। हालांकि इन 7 ऋषियों के रूप में यहाँ पे 7 पहाड़ मौजूद हैं और ये लोग अपने अलग अलग पहाड़ों पर आज भी विराजमान हैं। कुंभज ऋषि का एक अलग पहाड़ है जहाँ पे उनका निवास है, लेकिन इसी सप्तऋषि मंडल वाले क्षेत्र में कुंभज ऋषि को दूसरा स्थान दिया गया है। कुंभज ऋषि का महत्व सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि स्वयं भगवान शिव माता सती के साथ कुंभज ऋषि का सत्संग सुनने के लिए आया करते थे। मित्रों, आपको सुखद आश्चर्य होगा यह जान करके कि सप्तऋषि मंडल के इस क्षेत्र में भगवान श्री राम के साथ श्रृंगी ऋषि के बाद दूसरा स्थान या दूसरा महत्व कुंभज ऋषि को दिया गया है। कुंभज ऋषि एक ऐसे ऋषि रहे हैं जिन्होंने पहली बार भगवान शिव को प्रभु श्री राम की कथा सुनाई। भक्तों को यहाँ आकर के बड़ा आनंद मिलता है। हालांकि अभी यह कार्य सब निर्माणाधीन है, काम चल रहा है। आने वाले दिनों में यहाँ का वैभव इतना भक्तिमय होगा, इतना आध्यात्मिक और धार्मिक पूर्ण होगा कि यहाँ पर आने के बाद किसी का जाने का, वापस लौटने का मन नहीं होगा। और कुंभज ऋषि के बाद यहाँ पर तीसरा महत्व स्थान दिया गया है अंगिरा ऋषि को। मित्रों, अंगिरा ऋषि अद्भुत ऋषि, ब्रह्मा जी के बराबर क्षमता रखने वाले ऋषि। मित्रों, यह बृहस्पति देव जो कि देवताओं के गुरु हैं, इनके भी ये पिता हैं। और कहा जाता है कि सूर्यदेव को प्रकाश, धूप और तेज, अग्निदेव को दहन करने की क्षमता, प्रकाश और तेज, वरुण देव को जल, यानी कि लगभग सारे देवताओं को जो तेज प्राप्त हुआ है, उन सारे देवताओं ने इन्हीं अंगिरा ऋषि से ग्रहण किया है। क्योंकि जब सारे देवताओं
का सृष्टि के कल्याण के लिए निर्माण हुआ, तो देवता तो हुए लेकिन उनके पास देवताओं का बल नहीं था। तो देवराज इंद्र के आदेश से वे सारे के सारे देवता अंगिरा ऋषि के पास गए और उन्होंने तेज और बल प्रदान करने की प्रार्थना की। कहते हैं अंगिरा ऋषि के प्रताप से सारे लोग तेजवान हुए और उनके तेजोमय प्रभाव से आज भी सृष्टि चलायमान है। और ये चौथे नंबर पर कर्क ऋषि विराजमान है। सप्तऋषि मंडल के इस पर्वत पर आध्यात्मिक ऊर्जा देने वाले इस स्थान पर कर्क ऋषि का नंबर चौथे स्थान पर आता है। मित्रों, कर्क ऋषि एक महान ऋषि हैं। कहा जाता है कि ये कुंभज ऋषि के ही भाई हैं। कर्क ऋषि का भी यहाँ पर एक अलग महत्व है। सप्त ऋषियों में इनका नाम आता है और इनका स्थान भी एक ऊंचे पहाड़ पर है। इसीलिए ये इतने महत्वपूर्ण है भगवान श्री राम के जीवन में। इसीलिए भगवान श्री राम के नाम पर बनाए जाने वाले इस अद्भुत आस्थावान केंद्र पर कर्क ऋषि को विराजमान किया गया है, उन्हें स्थान दिया गया है। मित्रों, वैसे तो भगवान श्री राम को किसी की क्या आवश्यकता पड़ सकती है। वे स्वयं नारायण हैं, इस संसार और इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। उनका नाम जप करके ही लोग शक्ति प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन भगवान की लीला को कौन समझे। कहा जाता है कि ये वही कर्क ऋषि हैं जो कि भगवान को युद्ध विद्या की ज्ञान देते हैं और शत्रुओं के प्रहार को कैसे नष्ट किया जाए, यह विद्या भगवान श्री राम को इन्हीं कर्क ऋषि ने दिया हुआ था। और चूंकि कर्क ऋषि का भगवान श्री राम के जीवन में एक अहम स्थान है, इसीलिए इस पुनीत पर्वत पर बनाए जाने वाले आस्थावान और भक्तिमय केंद्र पर कर्क ऋषि को चौथे महान ऋषि के रूप में स्थान दिया गया है। और मित्रों, इसके बाद पांचवा नंबर आता है मुचकुंद ऋषि का। मित्रों, धमतरी में मुचकुंद ऋषि का एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, बहुत ही भव्य और वैभवशाली पहाड़ है। वहां पर पहुंचना हर किसी की बात नहीं है, लेकिन मुचकुंद ऋषि एक राज ऋषि रहे हैं। मित्रों, जब देवासुर संग्राम हुआ था तो मुचकुंद को देवताओं ने अपना सेनापति बनाया था। और मुचकुंद जी के विषय में और कुछ बताने से पहले आपको ये मैं बता देना चाहता हूं कि मुचकुंद ऋषि भगवान श्री राम के पुरखे हैं। भगवान श्री राम की कई पीढ़ी पहले मुचकुंद जी का जन्म हो चुका था। वो अपनी जीवन लीला पूरी कर चुके थे और कहते हैं कि ये वही मुचकुंद ऋषि हैं जिनके जीवन में भगवान कृष्ण की कथा आती है। त्रेता युग में भगवान इंद्र का सहायता करने के लिए मुचकुंद जी जब गए थे और उसके बाद देवताओं को विजय प्राप्त कराने के बाद मुचकुंद जी ने द्वापर में कालेवन के वध में भगवान कृष्ण का सहयोग किया था। छठवें ऋषि के रूप में यहाँ अगस्त जी विराजमान हैं। ये वही अगस्त ऋषि हैं जिन्होंने अपने घूंट में भर करके समुद्र को निगल लिया था। ये वही अगस्त ऋषि हैं जिन्होंने विंध्याचल के बढ़ते हुए प्रभाव पर प्रतिबंध लगाया था। यह वही अगस्त ऋषि हैं जिन्होंने वनगमन के दौरान प्रभु श्री रामचंद्र जी को रावण का वध करने के लिए उनका विष्णु बाण वापस लौटाया था। ये वही अगस्त ऋषि हैं जिन्होंने बार बार आकर के राम रावण युद्ध के दौरान भगवान श्री राम को तरह तरह की शिक्षा नीति दी थी और उन्हें विजय दिलाई थी। मित्रों, अगस्त बाबा का स्थान भगवान श्री राम के जीवन में अत्यधिक ऊंचा है। यहाँ तक कि भगवान श्री राम जी अपने वनगमन यात्रा के दौरान लंका पर
विजय प्राप्त करके लौटने के बाद जब उनका राज्याभिषेक हुआ, उस समय भी अगस्त्य बाबा उनके यहाँ मौजूद थे अयोध्या के दरबार में। और यही नहीं, जब भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, उस समय भी उन्होंने अगस्त ऋषि को अपने अश्वमेध यज्ञ में होने वाली पूजा में उनको बुलाना नहीं भूले थे। मित्रों, अगस्त ऋषि का भगवान श्री राम के जीवन में अभूतपूर्व स्थान है। भगवान श्री राम इनके प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं। आखिरी और 7वें ऋषि के रूप में सर्वभंग ऋषि हैं, और सर्वभंग ऋषि को कैसे भूला जा सकता है। सर्वभंग ऋषि का स्थान भगवान श्री राम के जीवन में या सर्वभंग बाबा के जीवन में भगवान श्री राम का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण यह है कि मुनि सर्वभंग ने जब सुना कि भगवान श्री राम अपने वनगमन के दौरान इसी रास्ते से आने वाले हैं, तो उन्होंने ब्रह्मा जी द्वारा भेजा गया इंद्र पद भी लौटा दिया। स्वयं विमान लेकर के आए हुए इंद्रदेव को भी उन्होंने वापस लौटा दिया, और इसलिए कि उन्हें भगवान श्री नारायण के रूप में भगवान श्री राम का दर्शन करना था। और कहते हैं कि सर्वभंग आश्रम में भगवान श्री राम का दर्शन प्राप्त करने के बाद सर्वभंग ऋषि ने योग अग्नि के तेज में प्रविष्ट करके अपने शरीर को शांत कर लिया था। और मित्रों, सर्वभंग मुनि के इसी त्याग के कारण, भगवान के प्रति इसी स्नेह के कारण इस आध्यात्मिक केंद्र सप्त ऋषि मंडल के पहाड़ पर उन्हें 7वें ऋषि का स्थान दिया गया है। इसके अलावा मित्रों, यहाँ पे काम चल रहा है नवीनीकरण का, निर्माण कार्य जारी है, मूर्तियां बनाई जा रही हैं, स्थापित की जा रही हैं। सामने कटी-पटी मूर्तियों को इसी तरह से लाया गया है और इनको स्थापित करके इनको और अधिक सुंदर बनाया जाएगा। आने लायक जगह है मित्रों। भारत देश के छत्तीसगढ़ प्रांत में धमतरी का यह स्थान हालांकि भरा हुआ है भयंकर जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से, लेकिन इन्हीं ऊंचे पहाड़ों और भयंकर जंगलों से निकलती है अध्यात्म और भक्ति की रसधारा, जिसका पान यहाँ पर आकर के लोग करते हैं और कृतार्थ होते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से इस महान तीर्थ स्थली का दर्शन करके आप भी पुण्य प्राप्त करें, आप भी दर्शन लाभ प्राप्त करें, क्योंकि हर जगह पहुंचना असंभव है। परमात्मा की सैर चैनल में हमारे साथ आप लोगों को लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार।